दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ तो जरूर भारत के राज्यों पर आ रहा है, लेकिन इसकी जो अफवाहें हैं वे इस तरह से फैला दी गई है कि जाने पता नहीं कितना ताकतवर पश्चिम विक्षोभ है और पता नहीं कितनी भारी तबाही जो है भारत के राज्यों पर ये मचाने वाला है। दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ जरूर है, ताकतवर भी है। भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के भागों पर ही ये सिर्फ जो है बारिश करेगा। बादल जरूर राजस्थान के उत्तरी भागों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। वो बात अलग है कि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत, देखे जब बादल आते हैं कुछ भागों पर थोड़े बहुत घने भी बन जाते हैं, आ जाते हैं, तो हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, अन्यथा ज्यादा बारिश की संभावना इस पश्चिम विक्षोभ के कारण नहीं है। फिलहाल इसके बारे में भी आप सभी भाइयों को डिटेल से जो है जानकारी दूंगा। अभी फिलहाल जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। कल लो वेलमार्क था, आज लो प्रेशर एरिया बन चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम समाप्त होने की संभावनाएं है इसकी, यानी कि समाप्त हो जाएगा। अब एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर है, ये भी लो प्रेशर एरिया है, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाला, ये इधर से थोड़ा आकर और यहाँ पर ही निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन एक महाराष्ट्र के भागों पर सर्कुलेशन बन चुका है और इसी सर्कुलेशन की बदौलत आने वाली 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर तक बारिश होने की संभावना महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। और लगभग आप मान सकते हैं कि 5 नवंबर तक भी राजस्थान के कुछ दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा 5 नवंबर से ही राजस्थान के भागों पर तो मौसम साफ हो जाएगा और 6 नवंबर से पूरी तरह से इन राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद में फिर 10-11 नवंबर के आसपास एक और नया पश्चिम विक्षोभ आएगा, वो भी कमजोर है। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट थे कि सर इनके बारे में जो है खुलकर बताएं। देखिए मैं आपको, देखिए पश्चिम विक्षोभ तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ये तो मानने वाली बात है, लेकिन ये यहाँ से इस तरह से होकर निकलेगा। अब जैसे ये ऊपर से निकलेगा तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनेगा दोस्तों, वो सर्कुलेशन भी पंजाब के आसपास के भागों पर ही बनेगा। अगर वो बनता उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर तो इसका असर अच्छा खासा दिखलाई दे सकता था राजस्थान के भागों पर भी। ये बनेगा यहाँ पर, तो ये यहाँ से हवाएं जो हैं देखिए ये किस तरह से यहाँ से चलेंगी, तो ये इसको पूरे को ऊपर की तरफ खींच के ले जाएंगे, जिसके कारण पहाड़ी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी होगी, अच्छी खासी होगी। पंजाब और हरियाणा के भी कुछ भागों पर बारिश ठीक ठाक होने की संभावनाएं हैं। बाकी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक आध भागों पर बूंदाबांदी 4 नवंबर की जो है दिन देखने को मिल जाए। आइए अब आगे भी बढ़े, देखते हैं किस तरह से मौसम आगे का रहेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो IMD की वेदर रिपोर्ट है ये 3 नवंबर की है और 3 नवंबर में पश्चिम विक्षोभ 3 नवंबर की रात्रि से ही गिलगिट बाल्टिस्तान लेह लद्दाख के भागों पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और 3 नवंबर की रात्रि को होगा ये काम। और दिन में जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाकी भागों पर भी मौसम ड्राई बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। अब राजस्थान राज्य पर जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, सलूम्बर के आसपास के भागों पर, सवाई माधोपुर के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की तो 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग और इसके साथ साथ डिडवाना, कुचामन के भागों पर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के भागों पर लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं आने वाली 3 नवंबर में नहीं है। और बात करें गुजरात की, तो गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच और दंग तापी के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है। इधर कच्छ और सौराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग है, निवास मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, धार, इंदौर के भागों पर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर जो उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग है लगभग मौसम साफ ही रहेगा, कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। जो महाराष्ट्र के भाग है, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, जलगांव, धुले, नासिक, औरंगाबाद और इधर नांदेड़, परभणी, लातूर और अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। हल्की या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम हो सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर भी दोस्तों यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं।
इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी मौसम साफ ही रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर 3 नवंबर में इस तरह का मौसम रहेगा। 4 नवंबर की अगर बात करें, 4 नवंबर में लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी होगी। पंजाब और हरियाणा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं रहेगी। इसके साथ साथ राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तब तक जो यहाँ पर सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया, वो समाप्त हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके कारण यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचता रहेगा। तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर भी गुना, भोपाल, विदिशा, बैतूल, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी और निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर के भागों पर। और यहाँ से कुछ बादल इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर भी पहुंचेंगे। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, बांदा, कानपुर देहात, मोहब्बा और लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज के आसपास के भागों पर भी, और इधर भी शाहजहांपुर, बरेली के आसपास के भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना कम है, फिर भी इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है। बिहार के भागों तक भी बादल देर शाम रात्रि तक पहुंच सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ पर भी कम रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर मौसम जो है साफ ही रहेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना और यहाँ पर बोल सकते हैं कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के भी भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और ये जो WD है, इसका असर सिर्फ 4 नवंबर में ही देखने को मिलेगा। फिर ये आगे बढ़ जाएगा। 5 नवंबर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा। राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात के कुछ दक्षिणी भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई देंगे। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। जो बारिश की गतिविधियां है, तेलंगाना, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर ही होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर बात करें 6 नवंबर की, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर ही बारिश होगी। अन्यथा मैदानी, मध्य, पूर्वी राज्यों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। और फिर दोस्तों आगे साफ ही है यहाँ पर 7 नवंबर में भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आगे भी साफ ही है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में। सभी दोस्तों को बस इतनी ही जानकारी।